श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री गुरुदेव की सन्निधि से भाग 4 पुष्ट 185 से बाल शिक्षा जो गुरुदेव ने उपदेश दिया है, ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। माता पिता के संस्कार बालक में प्रत्यक्ष होते ही है। गुरुदेव कहते हैं, मैं जब 3-4 साल का था तब रात्रि में कई बार देखा कि पिताजी शैया में बैठे होते हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं रात्रि की शांति में भगवान राम का नाम लेता हूँ। भगवान कितने दयालु है जो हमें नित्य प्रति हवा, जल, प्रकाश, अन्न आदि देते रहते हैं। ऐसे दयालु भगवान का नाम लेकर मैं उनको याद कर रहा हूँ। तू भी भगवान को याद करके सोने का नियम बना ले। मैंने कहा, मैं भगवान को किस तरह से याद करूं? आप बता दीजिए। पिताजी ने कहा, रात्रि को सोते समय पहले कुछ देर तक बैठकर भगवान को याद करना कि भगवान अत्यंत दयालु है। वे भगवान मेरे में विराजे हैं और मुझे सतत देख रहे हैं। मैंने पूछा, कब तक ऐसा करता रहूं? पिताजी ने कहा, ऐसा 3 बार कहकर पीछे सो जाना। कुछ काल के पश्चात पिताजी ने पूछा कि रामा, मैंने बताया था ऐसा करता है या नहीं? जब मैंने हाँ कही तब उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, अब से तू 7 बार करना। फिर एक दिन उन्होंने कहा, अब तुम 11 बार करना। मुझे पक्का स्मरण है, गुरुदेव कहते हैं कि तब मेरे हृदय में कुछ ऐसा रस आया था कि मैं इंतजार में रहता था कि कब रात्रि हो और मेरे सोने का वक्त हो। फिर एक दिन पिताजी ने कहा कि जिंदगी भर ऐसा करते रहना। मैं बराबर करता रहा। फिर एक दिन गलता जी में मेरे सामने ये प्रत्यक्ष हो गए। पति तपावन जी भगवान की कृपा का साक्षात्कार हुआ। बालक को बचपन में ही संस्कार देना चाहिए, गुरुदेव कहते हैं। बड़ा होने पर तो बालक की निजी इच्छा शक्ति व पूर्व संस्कारों की सत्ता प्रभाव डालने लगती है। जो बालक बचपन से जानता है कि भगवान मेरे में हैं और मुझे सतत देख रहे हैं, वो बड़ा होने पर पाप कैसे कर सकता? उसका हृदय जरूर उसको रोकेगा। अपने बालक को परिवार व समाज के लिए हितकारी तथा सुखदाता बनाना ये प्रत्येक माता पिता का प्रथम कर्तव्य है। माता पिता बनने पर दुराचार, व्यसन, क्रोधी व बुरा स्वभाव इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए, ताकि बालक में तुम्हारे दुर्गुण, दोष व दुष्ट स्वभाव न आ जाए। बालक मानता नहीं, हठ करता है, दोषित कर्म करता है इत्यादि बात मैं जब सुनता हूँ तब मैं यही कहता हूँ कि तुम्हारी बात ही तुम्हारे सामने तुम्हारे बालक ने प्रत्यक्ष रख दी है। इसमें बालक का दोष नहीं है, अपितु तुम्हारा दोष है। ये देखो और समझो। बालक तो बालक है, वो क्या दोष कर सकता है? 4 साल तक बालक भगवत स्वरूप है, निर्दोष, निष्कपट, केवल प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप तथा प्रेमाधीन। 4 साल तक पीटना नहीं चाहिए। जो माता पिता पीटते हैं वे ईश्वर के द्रोही होते हैं। ये ध्रुव है। 4 साल तक बालक के पीछे यथार्थ ध्यान व वात्सल्य देने से बालक निश्चित ही तुम्हारे इच्छित ढांचे में ढल जाता है। इसके लिए तुम में त्याग, सहनशीलता, जिम्मेवारी की निष्ठा व कर्तव्य भावना चाहिए। यदि ये नहीं होंगे तो तुम्हारा बालक जरूर हठी बनेगा या मरकट जैसा अस्थिर, चंचल, अहितकर्ता तथा उपद्रवी होगा। तब फिर तुम तंग हो जाओगे और बालक को पीटोगे और सब कुछ करोगे। लेकिन पहले से बालक के पीछे समय देना चाहिए।
उतना ध्यान नहीं देते हो। कारण मैं तो यही कारण मानता हूँ कि जीवन में वासना तृप्ति का, मौज शौक का स्थान मुख्य रखा है, अर्थात माता पिता में त्याग भावना या सहन करने की भावना नहीं। अपने बालक के लिए जो अपनी वासनाओं को नहीं छोड़ सकते, वे फिर बालक से क्या पाएंगे? वे फिर दूसरों के लिए भी क्या त्याग करेंगे? बालकों को संस्कारी बनाने के लिए माता पिता को पूरा त्याग कष्ट सहन करना पड़ता है, तब बालक संस्कारी बनता है। बालक की शिक्षा तो बालक के जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। जन्म के पहले भी बालक सूक्ष्म संस्कार ग्रहण करता रहता है, फिर जन्म के बाद तो और ज्यादा ग्रहण करता है। संस्कार इतने सूक्ष्म व समर्थ होते हैं कि बालक के मन पर अपनी छाप डाल ही देते हैं। ये ध्रुव है। बालक को समझाना चाहिए, ये बात बराबर है, लेकिन महत्व की बात तो ये है कि बुरी आदतों के लिए बालक को ना कहने के बदले उसे सद्गुण व शुभ आदतों का संस्कार बीज डालते रहना चाहिए। अशुभ आदत व अशुभ वासनाओं से बालक को दूर करते समय ये बहुत आवश्यक है कि उसके मन में शुभ वासनाओं के बीजारोपण किए जाए। छोटे बालक का मन सर्वथा विचार शून्य नहीं रहता है। ये बात सही है कि उसकी विचार शक्ति का विकास जल्दी जल्दी नहीं होता है, परंतु ईश्वर दत्त धारणा शक्ति उसमें अवश्य होती है। जो प्राणी पदार्थ वो देखता है या जिसके बारे में वो श्रवण करता है, उन सब का प्रतिबिंब उसके मन पर अवश्य पड़ता है। जगत के अनेक प्राणी पदार्थों के संस्कार उसके मन पर पड़ते रहते हैं। इसको लेकर बालक की स्मरण, विचार व कल्पना आदि शक्तियाँ अपना अपना कार्य प्रारंभ कर देती है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बालक शिक्षा संस्कार ग्रहण करता है। विचार शक्ति उसी को लेकर जागृत व विकसित होती है, परंतु बालक का मन कोमल होता है, इसलिए संस्कार बीज डालते वक्त मन की कोमलता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपरिपक्व मन पर कठिन या बहुत ज़्यादा विषयों के संस्कार डालना अहितकर हो जाता है। बालक की शिक्षा का मूल सिद्धांत यही होना चाहिए कि बालक के मन का विकास हो सके इतना ज़्यादा किया जावे। जल्दी विकास किया जावे ऐसी बात सोची जावे तो ये भूल होगी। गुरुदेव ने बताया कि मुख्य 4 भावनाएं, 4 अंतर्शक्तियां हैं। पहला सद्दर्शन भावना, दूसरा सत्य दर्शन भावना, तीसरा सौंदर्य दर्शन भावना और चौथा अचिंत्य प्रतीति भावना। पहला समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं, सद्दर्शन भगवान के द्वारा संसार के प्राणी पदार्थों का ज्ञान। सद्दर्शन भावना के द्वारा संसार के प्राणी पदार्थों का ज्ञान अच्छी प्रकार से हमें होता है। सत असत पदार्थों में से सत वस्तु का विचार करने की बुद्धि ईश्वर ने जीव स्वभाव में रखी है, इसलिए। दूसरा सत्य दर्शन भावना के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय कर पाते हैं, कर सकते हैं। सत असत में से सत्य का संशोधन करने की बुद्धि सामर्थ्य भगवान ने हमें दिया है। सौंदर्य दर्शन तीसरा, सौंदर्य दर्शन भावना के द्वारा हम वस्तु व बात मात्र के सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। इसी भावना को लेकर छोटे बालक को भी अच्छी बुरी वस्तु या परिस्थिति का ज्ञान होता है। अपरिपक्व विचार शक्ति वाले या विचार शक्तिहीन को भी सौंदर्य भावना के द्वारा सौंदर्य का प्रभाव व ग्रहण हो सकता है। चौथा अचिंत्य चिंतन या अचिंत्य प्रतीति भावना हमारे अंतकरण में आश्चर्य उल्लास की प्रतीति कराती है। विशाल समुद्र, अथाह आकाश, ऊंचे पर्वत, आकाश की रश्मियां, बरसात के समय की मेघ गर्जना
चकाचौंध करने वाली तड़पती बिजली इत्यादि से हमारे में आश्चर्य पैदा होता है। ये चार भावनाएं सभी के मन में उठती है, परंतु बालक के मन में अविकसित रूप से उठती है। इसलिए विकसित भावनाओं के प्रति शिक्षा में ध्यान नहीं दिया जावे और अक्षर, पठन, स्मरण शक्ति आदि की शिक्षा पर ही ध्यान दिया जाए तो अच्छा परिणाम कदापि नहीं निकलेगा। दूसरी बात यह है कि बालक में ईश्वर दत्त कौन सी शक्ति व भावना विशेष प्रबल व जोरदार है, इसका निरीक्षण व ज्ञात करना चाहिए। फिर उन्हीं शक्तियों का विकास विशेष सावधानी के साथ करना चाहिए। शिक्षक का यही मुख्य कार्य है। माता पिता को भी निरीक्षण करते रहना चाहिए और बालक की खास शक्ति व स्वभाव का विकास होवे ऐसा प्रबंध व क्रम रखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि बालक के साथ अत्यंत प्रेम से काम लेना चाहिए। अगर प्रेम से बालक के साथ बोला सुना नहीं जाता है तो बालक के मन में उस व्यक्ति के प्रति विश्वास व भाव पैदा नहीं होते हैं। माता का वात्सल्य प्रेम अपूर्व होता ही है, इसलिए बालक की सर्वप्रथम व मुख्य गुरु व शिक्षा दाता माता ही होती है, ये ध्रुव है। इस तरह से ये बातें गुरुदेव ने बाल शिक्षा के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण समझ हम सबको दी है और इसे अच्छी तरह से समझकर हम अपने भी बालकों में या और किसी के भी बालकों में इस समझ की और उनके माता पिता गुरुजनों में ये समझ विकसित करेंगे तो बालकों का और भविष्य की पीढ़ी का कल्याण होगा। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।